आर्टिकल 19 और नेशनल दस्तक, इन दोनों को ऑर्डर दिए जा चुके हैं ब्लॉक कराने के। मेरा चैनल भी ये ब्लॉक करा देंगे। पत्रकारिता आपकी जान ले सकती है, लेकिन जब तक आप इस फील्ड में हैं वो आपको जिंदा रखेगी। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चुनाव नजदीक है, बीजेपी की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। कैसे इंडिपेंडेंट चैनल्स को और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लगातार कोशिश की जा चुकी है। सोचिए, बोलता हिंदुस्तान तो बंद कर दिया है, इसके साथ साथ आर्टिकल 19 यूट्यूब चैनल इसके और नेशनल दस्तक को नोटिस भेजकर बोला जा रहा है कि आप का चैनल कभी भी बंद किया जा सकता है। सोचिए किस तरीके से सोशल मीडिया को भी बैन करने की कोशिश की जा रही है, सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। ये तब किया जा रहा है जब पूरे देश में आचार संहिता लगी हुई है। कैसे आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, इसके साथ साथ तमाम पार्टियों के अंदर भी डर बिठाया जा रहा है और जो पत्रकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में समाज की आवाज उठाते हैं, उन लोगों को कैसे धमकाने की, डराने की कोशिश की जा रही है। आखिर हम पत्रकारों का कसूर क्या है कि हम माइक उन लोगों के मुंह के पास लगा देते हैं जो बेरोजगारी से परेशान है, जो गरीबी से परेशान है, जो इस देश की सरकारों की नीतियों से परेशान है। सोचिए, देश की 140 करोड़ जनता से देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात कहते हैं। हम जनता के मन की बात पूरे देश को दिखाते हैं, इसीलिए सरकार हमारे चैनलों को बंद करना चाहती है। सोचिए, तानाशाही है, एक तरीके से डिक्टेटरशिप है कि कैसे लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी को बोलने पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है और कलम की ताकत को कमजोर बनाया जा रहा है। सोचिए, टीवी चैनल्स दिन रात बैठकर कैसे जहर फैलाने का काम करते हैं। सरकार इन चैनलों को बंद करने के बजाय ऐसे सोशल प्लेटफॉर्मों को बंद कर रही है जो लगातार सरकार की पोल खोल रहे हैं, जो लगातार जनता के हक अधिकारों की बात कर रहे हैं, जनता के संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। सोचिए, आर्टिकल 19 का क्या कसूर है? गरीबों की, मजलूमों की, आदिवासियों की बात करता है। नेशनल दस्तक की आवाज को क्यों बंद किया जा रहा है? कि वो बहुसंख्यक बहुजन समाज की बात करता है, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज आता है। बोलता हिंदुस्तान को क्यों बंद कर दिया जाता है? क्योंकि वो धरातल पे रह रहे लोगों की हकीकत दिखाता है। ये सरकार आपको जो छवि दिखा रही है देश की होर्डिंग बैनरों पर, असल में वो खोखली साबित हो गई है, असल में उसकी पोल खुल गई है। और सरकार का ये रवैया, सरकार की ये तानाशाही, सरकार की ये बौखलाहट बता रही है कि सरकार तो अब 400 पार नहीं, सीधा सत्ता से बाहर जाने वाली है। सोचिए, ध्रुव राठी ने डिक्टेटरशिप पर एक वीडियो बनाया था, मोदी सरकार का पूरा काला चिट्ठा खोलकर जनता के सामने रख दिया था। आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद देश में चुनाव नहीं होगा, ऐसे लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हम सिर्फ लोगों की तकलीफें बता रहे हैं, लोगों का दर्द बता रहे हैं, लोगों का दर्द जो है वो जनता के सामने रख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। लेकिन सोचिए, सरकार उन मुद्दों को नजरअंदाज कर असल में ये प्लेटफॉर्म नेशनल दस्तक आर्टिकल 19 बोलता हिंदुस्तान बंद नहीं हो रहा, वो तमाम आवाम की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो लगातार संघर्ष कर रही है पिछले 10 सालों से और सिर्फ सरकार से एक सवाल का जवाब चाहती है कि आपने 14 में आने से पहले क्या वादे किए थे? आपने कहा था कि हजारों लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। कैसे पेपर लीक हो जाता है, कैसे नौकरी के बदले आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिए जाते, कैसे युवाओं पर, छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, 15 लाख अकाउंट में देने का वादा करने वाली सरकार अब अपनी क्रूरता पर उतराई है कि सोशल प्लेटफॉर्म को बंद कर रही है। सोचिए, आर्टिकल 19 नेशनल दस्तक को तो नोटिस आ ही चुका है, बोलता हिंदुस्तान को बंद कर चुकी है सरकार और विदाउट किसी रीजन के, आपको कोई कारण भी नहीं बताया जाएगा और यूट्यूब आपको मेल करेगा कि सरकार चाहती है कि आपके चैनल को बंद कर दिया जाए। सोचिए, लगातार इन आवाजों को खामोश करने की कोशिश की जा रही है। अगला नंबर किसका होगा? तमाम लोग जो हैं, जो लगातार जनता की मुखर आवाज बने हुए हैं, चाहे रवीश कुमार हो,
चाहे अजीत अंजुम हो, ध्रुव राठी हो, इसके साथ साथ आर्टिकल 19 के संपादक नवीन कुमार, नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह लगातार आवाज उठा रहे हैं। और सोचिए किस आवाज को कैसे शांत किया जा रहा है। ये आवाज पूरे बहुजन समाज की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। एक तरफ तो ये बहुजन समाज के महापुरुषों पर माला चढ़ाने का काम करती है और धरातल पे ये जनता की आवाज को कुचलने का काम कर रही है। जनता को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जनता के चैनलों को बंद किया जा रहा है, जनता की आवाज को खामोश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप इस देश में डिक्टेटरशिप कायम करना चाहते हैं। ना कोई संस्था आप पर सवाल खड़ा कर सकती है, ना जनता सवाल खड़ा कर सकती है। विपक्षी नेताओं की तो आपने इतनी बुरी हालत कर दी है कि वो आपसे इतने डरे हुए हैं कि उनको खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं रहा कि वो चुनाव जीतेंगे भी कि नहीं जीतेंगे। सोचिए, विपक्ष सरकार से डरा है, सरकार जनता से डरी है, इसीलिए सरकार इन तमाम यूट्यूब चैनलों को, सोशल प्लेटफॉर्म्स को बंद करने की कोशिश कर रही है। धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ये सरकार की बौखलाहट बता रही है कि साहब अब आप सत्ता से तो बाहर जाने वाले, जनता आपको 24 में अपनी वोट से चोट जरूर देगी। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि सुनिए, ध्रुव राठी ने बताया कितने मीडिया संस्थान, पत्रकारों की आवाजें बंद कर दी गई। बोलता हिंदुस्तान को बंद करवा दिया गया। आर्टिकल 19 नेशनल दस्तक को नोटिस भेज दिया है। कल को ध्रुव राठी का चैनल भी बंद करवा दिया जाएगा। सोचिए, रवीश कुमार के चैनल को भी बंद कर दिया जाएगा, अजीत अंजुम के चैनल को बंद कर दिया जाएगा। साक्षी जोशी, बेबाक बोलने वाली महिला पत्रकार, किस तरीके से अपनी जान हथेली पर लेके लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जनता के हक अधिकारों की बात कर रहे हैं और ऐसे में जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है तानाशाह सरकार। यह है मोदी सरकार का विकसित भारत, जिसमें सिर्फ आपको जुमलों में, होर्डिंग बैनरों पर विकास 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 का डंका पीटा जाएगा, विकास की झूठी तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी। लेकिन आप जैसे ही संवैधानिक मूल्यों की बात करेंगे, संवैधानिक अधिकारों पर बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स पर बात करेंगे, सरकार आपके प्लेटफॉर्म पर ताला लगा देगी, सरकार आपके प्लेटफॉर्मों को बंद कर देगी। सोचिए, दलित पिछड़ों के ऑडियंस वाले यूट्यूब चैनलों को बंद करने के पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है, जो लगातार गरीबों की, मजलूमों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की बात करता है, गरीब सवर्ण की भी बात करता है, जो मुख्य धाराओं से आज भी दरकिनार है, जिनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। सरकार ऐसे चैनलों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। क्या कसूर है? हम गरीबी की बात करते हैं, हम इक्वालिटी चाहते हैं, हम समान अधिकार चाहते हैं, हम शिक्षा चाहते हैं, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहते हैं। सरकार को ये पसंद नहीं है। सरकार का पार्टी का डंडा और झंडा लेके लगातार नेताओं के खिलाफ नारेबाजी लगाई है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। आप धर्म का चादर ओढ़कर लंबी लंबी कतारों में, रैलियां, जुलूसों में शामिल होइए, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार से जैसे ही आप शिक्षा पर बात करेंगे, रोजगार पर बात करेंगे, युवा जो अपने लिए नियुक्ति पत्र की मांग करेगा, कैसे 69,000 शिक्षक भर्तियों के ऊपर लाठी चार्ज कराई जा रही थी, महिलाएं अपने 6-6 महीने के बच्चे को लेके सड़कों पर बैठी थी, एक नौकरी की तलाश में युवा दर दर की ठोकरें खाता है, कैसे उनकी एज खत्म हो रही है, टाइम खत्म हो रहा है। कोरोना महामारी के बाद जितना इस देश को इन तानाशाह सरकार ने बर्बाद किया, उतना किसी ने नहीं किया, और कैसे शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। अजीत अंजुम लिखते हैं कि किस तरीके से आर्टिकल 19 के साथ साथ तमाम बोलता हिंदुस्तान और नेशनल दस्तक को बंद कराने के साथ अब अगला नंबर किसका होगा। मोदी सरकार के निशाने पर यूट्यूब चैनल क्यों? सरकार के निर्देश पर बोलता हिंदुस्तान को बंद कर दिया गया, नेशनल दस्तक और आर्टिकल 19 को नोटिस भेजा गया। कुछ और यूट्यूब चैनल भी टारगेट पे है। ना यूट्यूब बता रहा है, ना सरकार बताना चाह रही है। सोचिए, यूट्यूब को भी डरा के रखा हुआ है सरकार ने। बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के आपके चैनल को बंद कर दिया जाएगा, आपके पेट पर लात मार दी जाएगी, आपके हाथ से नौकरी छीन ली जाएगी, आपके समाज की आवाज को बंद कर दिया जाएगा, जिस आवाज को खड़ा करने के लिए एक अरसा लगता है, एक लंबा संघर्ष लगता है, लोगों की एक एक पाई, एक एक मेहनत से ये चैनल खड़े होते हैं। उस चैनलों को किस तरीके से सरकार एक झटके में बंद कर देती है। सरकार एक बार भी गरीबों की, मजलूमों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, इस देश के बहुजन समाज के बारे में एक बार भी नहीं सोचती। सरकार इस देश के नागरिकों के बारे में एक बार भी नहीं सोचती और कहने के लिए राष्ट्रवादी पार्टी है,
भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सो कॉल्ड देशभक्ति पार्टी बताने वाली और आज किस तरीके से देश के नागरिकों की आवाज को बंद करने की कोशिश कर रही है, कैसे संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, कैसे लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, तमाम लोगों को डरा धमका कर चुप कराने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल्स को सरकार ने बंद कर दिया है। रिस्टोर बोलता हिंदुस्तान मुहिम चल रही है सोशल मीडिया पर और किस तरीके से आजाद आवाजों को बंद करने की कोशिश कर रही है सरकार, और लगातार लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं, सरकार की पोल खोल रहे हैं। यहां तक कि अब तो ध्रुव राठी ने भी कह दिया है कि शायद अगला नंबर मेरा भी हो सकता है। जिस तरीके से आर्टिकल 19 को नोटिस भेजा गया, नेशनल दस्तक को नोटिस भेजा गया, इसके साथ साथ बोलता हिंदुस्तान को तो बंद कर दिया गया। शायद काश ये तानाशाह सरकार में बैठे हुए मनुवादी प्रवृत्ति के लोग शायद समझ पाते हैं कि गरीबों की मजलूमों के वोट के बिना आप सत्ता पर काबिज नहीं रह सकते और आज उन्हीं की आवाज को बंद करने का काम कर रहे हैं। ये काफी ज्यादा भयानक है। एक तरीके से डिक्टेटरशिप कायम की जा रही है इस देश में। लोगों को डरा धमकाया कर जी हुजूरी जो सरकार की करेगा, असल में उसी को चैनल चलाने दिया जाएगा, उसी को अपना डंका बजाने दिया जाएगा, उसी को सरकार की वाहवाही करने का मौका मिलेगा। सरकार आपको अपने नजदीक आकर सेल्फी भी खिंचवाएगी। इस तरीके का सरकार का रवैया हो गया है। आप अगर गरीबी की बात करेंगे, आप अपने अधिकारों की बात करेंगे, आप अपने लिए शिक्षा की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे, अच्छे अस्पतालों की व्यवस्था की बात करेंगे, अच्छे नागरिक की तरह सरकार से उसी की नीतियों पर बात करेंगे, तो सरकार आपको किस तरीके से कुचल देगी आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से बोलता हिंदुस्तान को बंद कर दिया। आर्टिकल 19 को नोटिस आ गया, नेशनल दस्तक को नोटिस आ गया। अगला नंबर किसका? इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और जनता की आवाज के साथ सरकार को खिलवाड़ करना बहुत महंगा पड़ेगा। असल में एक प्लेटफॉर्म को बंद करना नहीं होता, तमाम देश की आवाम, गरीबों, मजलूमों, हाशिए पे खड़े लोगों की आवाज को बंद करने का काम कर रही है तानाशाह सरकार। और जनता 24 के लोकसभा चुनाव में अपने वोट से चोट देकर साबित करेगी कि तानाशाही कर कोई भी व्यक्ति सत्ता पर काबिज नहीं रह सकता। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।